एंड्रोक्लीस को मारने के लिए भी एक भूखा शेर यहाँ पर छोड़ा जाना था। रोम के हजारों निवासी इसे देखने के लिए अखाड़े में चारों ओर एकत्र हुए। बच्चों, उसी अखाड़े में जहाँ पे कि जानवरों की लड़ाई होती थी, पहलवानों की युद्ध हुआ करते थे, उसी अखाड़े में जो है एंड्रोक्लीस को भी मारने के लिए एक भूखा शेर छोड़ा जाना था। भूखा शेर जो है एंड्रोक्लीस के ऊपर छोड़ना था। तो और जहाँ पर कि हजारों निवासी वहाँ के जो लोग थे वो उसे इस चीज़ को देखने के लिए कि कैसे वो मारता है और ये सब कुछ देखने के लिए वहाँ पे एकत्रित यानी कि इकट्ठा हुए थे। भूखा शेर पिंजड़े में बंद था। एंड्रोक्लीस को अखाड़े में लाया गया, उसकी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ उतार दी गई और फिर शेर के पिंजड़े का दरवाज़ा खोल दिया गया। अब जो है एंड्रोक्लीस को वहाँ जब लेके आए तो उसके अंदर जो है वहीं पर एक पिंजड़ा था जिसके अंदर की शेर था। पिंजड़े का जो दरवाज़ा था उसको खोल दिया गया और शेर बाहर आ गया ताकि और उसकी हथकड़ियाँ वगैरह जो हाथ पैरों में बांधी थी एंड्रोक्लीस को जिससे बंदी बनाया था उसको खोल दिया गया और शेर को उसके सामने भेज दिया। एंड्रोक्लीस मृत्यु का सामना करने के लिए वीरों की तरह डटा था। शेर दहाड़ता हुआ पिंजड़े में से निकला और तेजी से एंड्रोक्लीस की ओर को बढ़ा। अब जो शेर था वो पिंजड़े से निकला और एंड्रोक्लीस की ओर को आने लगा। लोगों के हृदय जोर जोर से धड़कने लगे और अगले ही क्षण एंड्रोक्लीस को रक्त में लथपथ देखकर देखने की कल्पना से थर्रा उठे। अब जो जैसे ही शेर आया तो जो लोग वहाँ पर देखने के लिए इकट्ठे हुए थे वो सब ये सब कुछ नज़ारा जो भी होना था यानी कि अब कैसे शेर उसे मारेगा ये सब कुछ सोचने लगे कि अब शेर इसे मार डालेगा और ये खून से लथपथ हो जाएगा, ये सब कुछ वो लोग सोचने लगे। ठीक है, लेकिन ये क्या, किंतु यह क्या, जैसे ही शेर ने एंड्रोक्लीस की ओर देखा वो उसके पैरों से लिपट गया। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही जो शेर बाहर निकला जब तो वो एंड्रोक्लीस को मारने के बदले उसके पैरों से लिपट गया और उसके हाथ पैर चाटने लगा। एंड्रोक्लीस ने भी शेर के गले में बाहें डाल दी और उसे प्यार करने लगा। एंड्रोक्लीस जब शेर उसे उसके पैरों से लिपट गया और उसके हाथ पैर चाटने लगा तो जो है एंड्रोक्लीस ने भी उसके गले में बाहें डाल दी यानी उससे लिपट गया वो। तो दर्शक आश्चर्यचकित होकर इस अनहोनी घटना को देख रहे थे, यानी कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। ऐसा कभी होता है कि भूखा शेर छोड़ दिया गया हो और किसी इंसान पर वो झपटे ना। शेर तो इंसानों को खा जाता है और ऐसा भी पहले उन्होंने देखा हुआ था कि शेर को किसी भी आदमी पर छोड़ा जाता था तो वो उसे पूरा खा जाता था झपट कर। तो लेकिन ये उनके लिए एक अनहोनी घटना थी। वो आश्चर्य में पड़ गए, मतलब कि ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने एंड्रोक्लीस से शेर के इस व्यवहार का रहस्य जानना चाहा। अब वो सोचने लगे कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। तो उन्होंने एंड्रोक्लीस से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया आखिर। यह वही शेर था जिसके पाँव में एंड्रोक्लीस ने कांटा निकाला था, जिसके पाँव से। तो ये कौन सा शेर था, वही था जिसके साथ एंड्रोक्लीस रहता था और उसके पैर को उसने सही किया था, कांटा निकाला था, जड़ी बूटियाँ लगाकर सही किया था। तो एंड्रोक्लीस ने राजा को सारी कहानी सुनाई। सारी बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने एंड्रोक्लीस को स्वतंत्र कर दिया। जब राजा को भी यह कहानी सुनाई गई तो राजा भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए उससे और उसने राजा को आज़ाद कर दिया। इस प्रकार शेर के साथ दया करने के बदले शेर ने एंड्रोक्लीस को गुलामी से मुक्ति दिला दी। तो बच्चों, शेर के साथ जो है एंड्रोक्लीस ने दया करी थी, उसका पैर सही किया था, उसके घाव को सही किया था और दोनों में मित्रता हो गई थी। तो इसे देखकर इसके बदले में शेर ने जो है एंड्रोक्लीस को गुलामी से मुक्ति दिला दी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी
जानवरों से प्रेम करना चाहिए। जानवर अगर हम जानवरों से या किसी से भी अगर प्रेम करते हैं तो उसके बदले हमें भी प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है। अगर जानवरों को हमें मारना पीटना नहीं चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। कभी ना कभी वो भी हमारी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। कभी भी कोई भी हमारी जो है मदद कर सकता है, सहायता कर सकता है। तो इसलिए हमें किसी पर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, हमेशा सबसे प्यार करना चाहिए, भले ही वो इंसान हो या जानवर हो। ओके, गुड बाय।